तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द करियर पाथ्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट वन कैन परस्यू इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. So without wasting any time, let's just dive straight into it. Starting off with the slide that I have here, you can see we have some entry level jobs that जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज एज एन एंट्री लेवल आपको ऑफर करते हैं. जैसे इंडिया में DRDO है जो कि एंट्री लेवल जॉब्स पे हायरिंग करते हैं फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स, जो आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं DRDO की टीम्स. सो ये मोस्टली एंट्री लेवल ही रहते हैं बिकॉज अगर इसमें आपको अगर DRDO की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इसमें एक प्रोमिनेंट हाई लेवल पोजीशन चाहिए तो फॉर दैट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. सो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए यू कैन चेक DRDO एंड US में अलग स्टैंडर्ड्स रहते हैं. Then if we talk about cybersecurity jobs, first we have here is information security analyst. So US में average salary is 89,000 US dollars, but India में will be around something like 5 to 6 lakhs per annum. And इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही रहती हैं कि मॉनिटर करना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को, ब्रीचेस को, पता लगाना वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, एंड देखना कि फ्यूचर में कौन सी वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है. तो उन सब की रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ये सारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है. एंड ये एंट्री लेवल से हाई लेवल जॉब किसी भी पोजीशन के लिए इसमें हायरिंग हो सकती है. तो या ये करियर पाथ है. देन वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट. देन वी हैव द सर्टिफिकेशंस जो आप कर सकते हो इस पोजीशन को क्रैक करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास CompTIA सिक्योरिटी प्लस है. आप A प्लस सिक्योरिटी भी कर सकते हो. देन वी हैव GCIA एंड GCIH एंड सर्टिफिकेशंस लाइक EJPT, A प्लस एंड EHE. ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट पोजीशन को क्रैक करने के लिए. देन वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. ये आपके नेटवर्किंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उनके रूल्स लिखने में, वो इम्प्लीमेंट करने में आपकी इनका ज़्यादा रोल रहता है. सो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन है. तो यहाँ पे सैलरी तो हाई रहती है एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई रहती है. विद ग्रेट पावर comes great responsibility. So yeah, this is a better job position than an entry level analyst. Uh, so yeah. Then we have the certifications. आप SSCP या CISSP या फिर सिक्योरिटी प्लस, ये 3 सर्टिफिकेशंस करके आप यू विल बी एलिजिबल टू क्रैक दिस पोजीशन. देन वी हैव डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जामिनर. डिजिटल फोरेंसिक्स आपके जो एंड्रॉयड डिवाइसेस या एंड डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स हो गए या मॉडेम्स हो गए, इनमें ट्रेसेस ढूंढना हैकर्स के, या फिर ट्रेस बैक करना या फुट प्रिंटिंग करना. जैसे किसी इमेज का मेटा डेटा, या मतलब कि अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है या फोटो ली है तो वो किस डिवाइस से लिया गया है, किस टाइम पे लिया गया है, ऐसा सारा इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना एंड एनालिसिस करना, ये एक डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जामिनर या एक एनालिस्ट का काम रहता है. एंड ये आपका जो डिपार्टमेंट्स लाइक CID वगैरह, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स का. और इनकी पे भी ठीक ठाक होती है. बट ये है कि ऐसी पोजीशंस क्रैक करना थोड़ा सा टफ रहता है बिकॉज दिस इज अ मोर एक्सटेंसिव साइड एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है. सो इस पोजीशन को क्रैक करने के लिए यू वुड बी नीडिंग सर्टिफिकेशंस लाइक GIAC सर्टिफाइड फोरेंसिक्स एनालिस्ट, ENCE, ACE. Then we have DFE, that is digital forensics expert. सो ये सर्टिफिकेशन थोड़ी सी एक्सटेंसिव होती हैं बिकॉज इनमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं कवर करने के लिए. सो
देन वी हैव सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपके नेटवर्क फायरवॉल्स मॉडेम्स वगैरह, राउटिंग आईपी नेटवर्किंग ये सब हैंडल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। देन आ गए आपके सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपके सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं एस सी आई एम्स, उनको मेंटेन करते हैं, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इनके लिए आपको ज़्यादा कुछ सर्टिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी आई एस एस पी भी कर लेते हो, सो दैट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक दिस पोजिशन। देन वी हैव अ पेनिट्रेशन टेस्टर, इनका काम आपको पता होगा। रेड हैट्स, रेड टीमिंग साइड ये ज़्यादा रहते हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। देन उनका अगर सोल्यूशन होगा वो प्रेजेंट करते हैं कंपनीज को, एंड दे गेट प्रीटी गुड, प्रीटी वेल पेड। इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन यूज़ केसेस दिख जाएंगे कि लोग विदाउट इवन हैविंग अ जॉब पेन टेस्ट करके, सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर, इसमें आप पेनटेस्ट प्लस सी ई एच, ओ एस सी पी वुड बी द बेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर दिस। बट अगर वो एक्सटेंसिव थोड़ा आ जाता है, अगर उतना आप हाई लेवल नहीं जाना चाहते, तो पेनटेस्ट प्लस एंड सी एच वुड बी sufficient enough. Then we have the security architect and security engineer. So ये आपके um, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO 27001, 27002, एच हिपा या CIS, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने होते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर द यूजर्स। तो आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स दे मेक श्योर कि जो भी सिस्टम एंड आर्किटेक्चर है किसी सॉफ्टवेयर या किसी आईटी इंडस्ट्री के बड़े सोल्यूशन का, दे मीट दीज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। सो इनकी सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। भाई अब इसमें जॉब लेने के लिए आई वुड से सर्टिफिकेशंस आर द वे टू गो राइट नाउ। एंड अगर उससे भी बेटर ऑप्शन चाहिए तो आई वुड से कि बिल्ड इन पब्लिक एंड find vulnerabilities in websites, report them in public, and get real world feedbacks. And definitely there is a much better chance कि आपको recruiters and people already working in the IT industry, they may notice you and they may notice your work, and वो आपको reach out करे कि will you work with us, or would you do a quick pen test for our solution. तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स आपके प्री रिक्विजिट्स में लैंग्वेजेस रहती हैं, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS थोड़ा बहुत, एंड टर्मिनल स्क्रिप्टिंग, लिनक्स टूल्स आने चाहिए, फ्रेमवर्क्स के साथ काम करना आना चाहिए। बाकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एजुकेशन वाइज वुड बी, आई वुड से, इज network IP networking, that is protocols, DHCP, the hardware that goes on into IP networking, switches, modems, tunneling and etc. So ये सारा IP networking में आता है, and I would say this is one of the major most important uh, parts of cyber security and IT. सर्टिफिकेशंस आई टोल्ड यू, जो मैंने ऊपर बताया मेन तो वही है। उससे ज़्यादा अगर आप कोई स्पेसिफिक स्किल सेट डेवलप कर रहे हो तो फिर आप बाकी सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हो। तो इन डिमांड सिक्योरिटी स्किल्स, these these skill sets they keep on changing with time. uh, अभी के लिए आई वुड से AI इज द किंग। अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्वांटम बेस्ड एनक्रिप्शन एंड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डिजाइन कर पाए कंपनीज के लिए या पेन टेस्टिंग के लिए, तो स्किल सेट्स के मामले में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, एंड यू विल ऑलवेज स्टे जॉब रेडी। Then we have the red team, blue team, and purple teams. Red teams are more on the offensive side. वो vulnerabilities find करके उनको exploit करते हैं and report करते हैं. Blue team on the other hand they defend it.
And the purple team, they pose both as red and blue team, and they may or may not take the consent from a company. वो कभी पूछ भी सकते हैं और कभी ना बता के भी ये कंपनी को उसमें पेंटिस कर सकते हैं एंड देन बाद में वल्नरेबिलिटीज बताएं उनको. सो या पर्पल टीम एक्ट्स बोथ एज रेड एंड ब्लू टीम. से थोड़ा बहुत उनके बारे में नेटवर्किंग टिप्स. आप हैकाथॉन्स वगैरह अटेंड कर सकते हो. आप नेटवर्किंग इवेंट्स जो सिस्को करवाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अटेंड कर सकते हो. वहाँ पे अगर आपको लोग मिल जाएं जो जिनके आइडियाज एंड थॉट्स आपसे मिलते जुलते हों, या आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए अपनी आवाज़ अपने आइडियाज एंड थॉट्स बताने के लिए, so that will be a great platform to network and get in touch with the people that can take you to a position that you dream of, right? So yeah, that was it for this video, and I'll see you guys in the next one.